प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नमस्कार, स्वागत सभी किसान भाई बहनों का कार्यक्रम किसान की बात के साथ। मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मैं हूं अश्विनी कुमार रायपुरिया। अश्विनी, जिस तरह से हम बच्चे को पालते हैं, जब बच्चा पैदा होता है जी, और धीरे धीरे वो बड़ा होता है, और जब बड़ा होता है तो माता पिता के आंखों में, चेहरे पर वो मुस्कान होती है, वो खुशियां होती हैं, क्योंकि उनका बच्चा बड़ा स्वस्थ होता है। बिल्कुल। और स्वस्थ बच्चे को रखने के लिए तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ कोशिशें होती हैं। उनको पोषक तत्व देते हैं, उनको इंजेक्शन उनके सही टाइम पर लगाना, सही दूध देना, कितनी सारी बातें होती हैं उनकी परवरिश करने के लिए ना। ठीक इसी तरह से हमारे किसान भाई बहन है कि ताजी सब्जियां, हरी भरी खेत क्यारियां, सही अनाज और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन जो उनको मिलता है, वो तभी मिलता है जब एक किसान भाई योद्धा की तरह अपने खेत में काम करता है। बिल्कुल, आपका तमाम चुनौतियों को वो सामना करता है। बिल्कुल, आप जो कहना चाहती हैं वो समझ में आ रहा है कि आप जब खेत की तैयारी करते हैं, है ना प्रतिमा जी, तो आप उन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं जिसमें उस फसल की बीज से लेकर या खेत की तैयारी से लेकर जब तक वो बड़ी होगी ना, जब तक वो अनाज, उससे हमें अनाज मिलेगा या उससे हमें फायदा मिलेगा, वहां तक की सोच किसान लेके चलता है। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, किसान जब सही तरीके से फसल का उत्पादन करता है तो वही फसल हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी बनता है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है। और इसके लिए हमारी जहां सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है, वहीं हमारे कृषि वैज्ञानिक भी नए नए अनुसंधान शोध कार्यों द्वारा तमाम नई नई जानकारियों को लेकर आते हैं। चाहे वो खरीफ की फसल हो, रबी की फसल हो, जायद फसल हो या अन्य फल सब्जियों का उत्पादन हो, तमाम विविधीकरण को लेकर आते हैं। किस तरीके से किसानों को कृषि वैज्ञानिक जो विधियां हैं वो बताई जाती हैं। तो इन्हीं जानकारियों को लेकर यहाँ तक प्रतिमा जी संयंत्रों की बात भी कीजिए। अगर आपने ये बात की है तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक हमारे इस दिशा में भी निरंतर काम कर रहे हैं कि कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं, किस किस संयंत्र से आप खेती को और उज्जवल दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। इस दिशा में भी हमारे जो वैज्ञानिक निरंतर किसानों के लिए काम करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा कि तुमने कहा, संयंत्रों की बात करें तो कृषि जो है वो वैज्ञानिक तौर तरीकों से पूरी तरीके से निर्भर हो रही है और कर रहे हैं। तो नई नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है और किसान भाइयों को जहां वो खुरपी से छोटे छोटे औजार जो खुद बनाकर अपनी गुड़ाई, निराई, खरपतवार नियंत्रण किया करते थे, बुवाई किया करते थे,
थ्रेशर आ गया, नई नई चीजें आ गई, अब वो घंटों के काम मिनटों में कर लेते हैं। दीदी मैं एक बात यहाँ पर और जोड़ना चाहता हूँ। देखिए निरंतर आप देख रहे हैं कि पॉल्यूशन जो है कि सरकारें कह रही हैं कि किसान पराली जलाते हैं। अब हमारे जो वैज्ञानिक है ना उस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि पराली को कैसे खेत में ही वहीं के वहीं सदुपयोग कर लिया जाए और वो खेत के ही काम आ जाए। तो यहाँ तक ये है कि किसान जो हमारे पराली को बेच भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे मशीनें आ गई हैं लोगों के पास में कि वो लोग आते हैं हमारे में किसानों से पराली खरीद के लेते हैं कि अब ना ही पॉल्यूशन होगा और उनको उस पराली से मुनाफा भी होगा। बहुत अच्छी बात बताई, सही जानकारी। और आज का जो हमारा विषय है कुछ इसी से जुड़ा हुआ है कि रबी फसलों में समेकित खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाए, और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है, हमारे साथ हैं डॉक्टर राजवीर शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से हमारे साथ आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अच्छा लगा आपने जिस शुरुआत में भूमिका दे करके बच्चे का बचपन ले करके जवानी तक की बात की है। किसान भाइयों के लिए फसल एक बच्चे की तरह होती है, पेड़ उनके लिए बच्चे की तरह होते हैं। जब शुरुआत में बीज किसान खरीदता है, खेत की तैयारी करता है, तो अगर किसान भाई उसमें ही थोड़ा सा ध्यान दे दें तो उनके खरपतवार नियंत्रण जो है कम से कम 20% बिना ही खर्चे के कम हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब कि शुरू में ही अगर ध्यान दे दिया जाए तो आने वाले टाइम में फसल आपको गुणवत्तापूर्ण और अधिक उत्पादन मिलेगा आपको। तो डॉक्टर साहब जैसे कि हमने बात की रबी फसलों की जो बुआई है वो लगभग हो गई है, कुछ हो रही हैं, लेकिन इस समय जो वास्तविक स्थिति है वो क्या है? देखिए अभी गेहूं की फसल की बुआई बिल्कुल युद्ध स्तर पे चल रही है जी, क्योंकि 15 नवंबर में ऑप्टिमम टाइम होता है और किसान भाई जो अगेती फसल लगाते हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में शुरू कर देते हैं और पछेती जो है 12 दिसंबर 10 दिसंबर तक गेहूं की बिजाई जो है बुआई चलती रहे। तो इस समय उपयुक्त समय है जो है गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने का कि उनको क्या करना चाहिए। किसान भाई जब चाहे गेहूं की फसल हो चाहे कोई भी फसल हो दूसरी, अगर जुताई ढंग से करेंगे 2-3 बारी पानी दे करके, तो क्या होता है खरपतवारों की एक प्रकृति है, उनका जो कम से कम 60 से 70% जो बीज होता है खरपतवारों का वो ऊपरी सतह में होता है। अगर आप उसको पानी दे करके फिर उसके बाद 8-10 दिन में सारे बीज जिम जाते हैं और उसके बाद ट्रैक्टर से जुताई कर दें तो काफी हद तक जो बीज होते हैं खरपतवारों के नष्ट हो जाते हैं। ये प्रक्रिया अगर किसान भाई 1 या 2 बारी करें तो उनको 20 से 25% खरपतवार नियंत्रण ऑटोमेटिकली इसी विधि से हो जाएगा। मतलब बचत होगी सीधे। हाँ, बचत होगी, रसायन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और निराई गुड़ाई भी अगर जहाँ 3 चाहिए होंगी तो 2 में काम चल जाएगा। मतलब मेहनत वहाँ पर आपकी बचेगी। हाँ, वहाँ वो तकनीक है। और किसान भाई जो बीज भी खरीदें तो वो बीज में खरपतवारों के बीज ना हो, अच्छी दुकान से खरीदें, अच्छे स्रोत से खरीदें, अच्छी वैरायटी का चुनाव करें, सही समय पर बिजाई करें, सही समय पर पानी दें, सही समय पर खाद डालें। तो ये सब प्रक्रिया अगर समय से हो जाए और अच्छे विधि से हो जाए तो खरपतवारों पे खर्चा कम से कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब बीज की आप बात कर रहे हैं तो कहीं पर ये होता है ना, जैसे कई बार क्या होता है कि हम खुद ही बीज बना लेंगे, हम खुद ही बीज कर लेंगे, लेकिन आप अपने से बताइए कि सर्टिफाइड बीज खरीदें। बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए जब हम कोई किसी से एजेंसी से, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से या हमारे पूसा संस्थान में सीड प्रोडक्शन यूनिट है, वहां से अगर आप बीज खरीदते हैं वो बीज मशीनों के द्वारा बिल्कुल प्यूरिफाई होता है। उसमें एक एक दाना जो है यूनिफॉर्म साइज का होता है, एक जैसे साइज का होता है। कोई छोटा दाना गेहूं का नहीं मिलेगा, कोई पतला दाना नहीं मिलेगा, एक जैसा दाना होगा। खरपतवारों के बीज उसमें होंगे ही नहीं। लेकिन किसान भाई जो अपना बीज बनाते हैं घर पर, वो इतनी सावधानी से बीज नहीं रख पाते हैं और उसमें कुछ मिलावट हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई भी बीज उत्पादन इकाई से बीज खरीदते हैं या किसी एजेंसी से खरीदते हैं या स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन से सीड खरीदते हैं तो वो कई प्रक्रिया से गुजरता है। तो बिल्कुल साफ अच्छा वैरायटी का यूनिफॉर्म साइज का सीड्स हो हम किसानों को मिलता है। डॉक्टर साहब आपने बीज की बात बताई कि प्रमाणित संस्था से ही खरीदें तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब किसान अपने खेत की तैयारी कर रहा होता है तो क्या उस समय भी कुछ खरपतवार नियंत्रण नाशक उसमें मिलाए जा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। कुछ ऐसा होता है कि अब हम जैसे गेहूं की बात करते हैं, गेहूं हमारे देश के अंदर कई तरीके से बोया जाता है। जिन किसानों भाइयों के पास
अगर पानी की सुविधा नहीं है या पलेवा दे के नहीं बोना चाहते, सूखे में गेहूं लगाते हैं, टाइम कम होता है, धान की कटाई लेट हो सकती है, इसलिए टाइम कम होता है किसान के पास। धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच में अगर समय कम है तो किसान क्या करते हैं, सूखे में गेहूं बो देते हैं और बोने के अगले दिन पानी लगाते हैं। उस समय जो है खरपतवारों का प्रकोप तुरंत आता है, जैसे गेहूं जमता है उधर से खरपतवार भी जमते हैं। तो उस स्थिति के अंदर जो है आप एक दवाई आती है, पेंडिमिथ्रिन दवाई आती है, उसकी 750 ग्राम मात्रा जो है आप ले सकते हैं और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ में उसका जो है 500 लीटर पानी में घोल बनाकर गेहूं की बुआई के 1 या 2 दिन बाद आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों को मैं ये कहूंगा कि जिन किसान भाइयों ने सूखे में गेहूं बोया है, देश के कुछ क्षेत्रों में सूखे में गेहूं बोते हैं, लेकिन जो किसान भाई पलेवा दे के बोते हैं उनको जो है दवाई के द्वारा खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन जब पहला पानी लगाएं, पहला पानी गेहूं के अंदर 21 दिन पर लगता है, जिसमें पलेवा दे के, मतलब पलेवा का मैं किसानों को समझाऊंगा कि पलेवा देने का तात्पर्य ये है कि जब गेहूं की बिजाई करते हैं तो पहले पानी लगाते हैं, पानी के बाद जुताई करते हैं और खेत को तैयार करते हैं और फिर गेहूं की बुआई करते हैं, वो उसको बोलते हैं पलेवा देकर गेहूं बोना। तो ऐसी स्थिति में खरपतवार जो है 21 दिन के बाद ही जब पहला पानी लगता है तभी आते हैं और उसमें अलग दवाई यूज होती है। डॉक्टर साहब, हम अपने सभी सुनने वालों को बता दें कि रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण विषय से संबंधित कोई भी आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा नंबर है 011 लगाएं, फिर 23421081 नंबर आप डायल करें और सीधा सवाल पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि पलेवा लगा के करें उससे बेहतरीन होगा, लेकिन खरपतवार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? जैसे दलहनी फसल भी हो गई, तिलहनी भी हो गई, गेहूं भी, अलग अलग किस्में हैं ये। बिल्कुल सही बात है। देखिए, फसल अलग अलग हैं, उनके सोइंग करने का टाइम अलग अलग है, उनकी पैदावार अलग अलग है, लेकिन मौसम एक है तो खरपतवार सब में एक जैसे आते। जैसे गेहूं में घास जाति के खरपतवार होते हैं, जैसे गुल्ली डंडा है, जंगली जई है, दूब है, ये सब घास जाति के खरपतवार है। और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में है बथुआ है, खरबथुआ है, जंगली पालक है, करसन नील है, हिरणखुरी है, और ये जो है चौड़ी पत्ती वाले मुख्य खरपतवार है। तीसरी जाति के खरपतवार जिनको कहते हैं मोथा जाति के खरपतवार, नरकट खरपतवार भी बोलते हैं उनको। तो ये जो जिनकी जड़ों में काफी उनका भोजन रहता है, मोथा हालांकि नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रबी मौसम में मोथे का प्रकोप खरीफ मौसम की तुलना में कम होता है। तो ये 3 प्रकार के खरपतवार मुख्यतः रबी फसलों में आते हैं, चाहे वो दलहनी हो, चाहे तिलहनी हो, चाहे आपकी धान्य फसल हो। ठीक है डॉक्टर साहब, एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और वापस आपके पास आते हैं। जी। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और
अश्विनी, जैसा कि हम हर दिन कहते हैं कि हमारी सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ सोचती है, बहुत कुछ प्रयास भी करती है और बहुत कुछ कर रही है, बिल्कुल, है ना। अभी जैसे हम कितने सारे कमर्शियल सुनते हैं जिसमें फसल बीमा की बात की जाती है, किसान क्रेडिट कार्ड की बात की जाती है। अब किसान क्रेडिट कार्ड की जब बात की जाती है तो सीधी सी बात जहन में आती है कि जो किसान है वो हमारे लिए बहुत ही अहम है। जी बिल्कुल, उनका ध्यान रखना हम सबकी एक जिम्मेदारी भी बनती है। इसलिए सरकार ने किसान भाइयों के लिए, जब किसान भाई ये सोचते हैं कि भाई अच्छी फसल ना हुई हो, किसान को एक बड़ा वित्तीय बोझ उठाना पड़ता है, और इसके लिए भारत सरकार ने किसान भाइयों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की है। पहले हमारे किसान लोगों से ऋण लेते थे, अब वो ऋण इतना चक्रवृद्धि ब्याज के इतना होता था कि चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ के वो ऋण इतना होता था कि इतना पीढ़ी दर पीढ़ी उन पे कर्ज चढ़ता ही जाता था, साहूकार बनता जाता, और जो किसान हमारे दब चले जाते थे ऋण के बोझ तले। ऐसे ही इन सब चीजों को सजो के सरकार ने ये जो स्कीमें हैं ना बहुत ध्यान से बनाई जाती हैं कि अंतिम आदमी को या अंतिम किसान को या बेशक छोटी सी जोत हो या बड़ी जोत, उसको इन सब स्कीमों का फायदा मिले। और साथ साथ में यही है ना कि इसका फायदा क्या है, तो सरकार इसमें 3 लाख रुपए देती हैं और उसको साल के अंत तक चुकाया जा सकता है। बिल्कुल, और इस योजना की शुरुआत है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने की थी। और ये भी बता दें कि योजना में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के साथ सेविंग अकाउंट भी उनका खोला जाता है। साथ ही अब सरकार की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को भी आसान किया गया है। बिल्कुल, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता तो आपके घर में, परिवार में कोई भी गूगल पर जाकर इस प्रक्रिया को आसानी से देख सकते हैं। मतलब ये है कि अगर परिवार का या आपके गांव का कोई भी आदमी इस स्कीम का फायदा उठा रहा है तो उसको ये जो जानकारी है हर किसी को बतानी चाहिए। मतलब कि आप छिपा के क्या करेंगे उस चीज को, कि आप हर किसान को बताएं। बनवाने जा रहे हैं तो सभी जिसमें बैंक का खाता होना चाहिए, जैसे आप बता रही हैं, कोई पासपोर्ट साइज फोटो हो, मूल निवासी पत्र होना चाहिए, या आधार कार्ड तो कम से कम आपके पास, और पैन कार्ड हो, और जिस भूमि के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके दस्तावेज जरूर हों। तो 2-4 चीजें आप इकट्ठा होकर लेके जाएं तो बैंक बड़ी आसान आपको समझाएंगे और आपको बताएंगे और तुरंत उसका निवारण कर देंगे और खाता खोल देंगे। और आपको दी आपने अश्विनी, और मैं ये भी बता दूं कि आवेदन जो हमारे किसान भाई करते हैं उसके 14 दिन के अंदर अंदर आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, मुहैया हो जाता है। और अगर नहीं मिलता तो आप आसपास किसी भी केंद्र पर जाकर इससे रिलेटेड जो कृषि से जुड़ा हुआ है, उस जो आपके आसपास बैंक होते हैं, नेशनल बैंक, इसमें इतनी सारी चीजें जुड़ गई हैं, जिसमें मत्स्य पालन भी आ गया है, मुर्गी पालन भी आ गया, उनके लिए भी आप ऋण ले सकते हैं। कृषि से जुड़ा हुआ, हर कोई पशुपालन से जुड़ा हुआ, डेयरी से संबंधित कोई भी इकाई से जुड़ी हुई अगर आपकी समस्या है, आपको ऋण लेना है या कोई जानकारी लेनी है या कोई वित्तीय जोखिम उठाया है आपने, तो उसके लिए भी पूरी जानकारी आपको किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिल जाएगी। अगर आपके पास कार्ड है ना प्रतिमा, तो आपको किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है कि यार मैं उससे पैसे ले लूंगा, यार वो मुझे पैसे दे देगा, मुझे ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा। आज आपकी डेट में बात को सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात है कि जब आप फाइनेंशियल एक मजबूत होते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहता है, और सरकार भी यही चाहती है कि हमारे किसान भाई अगर कोई जोखिम उठाते हैं तो उसकी उनको परवाह नहीं करनी है, उनके साथ हमारी सरकार जुड़ी हुई, आत्मविश्वास बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी किसान क्रेडिट कार्ड की बात। और डॉक्टर साहब एक छोटा सा लोकगीत सुन ले, क्योंकि माहौल बड़ा अच्छा हो रहा है, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट है, और हमारे किसान भाई भी चाहते हैं कि वो भी मुस्कुराएं, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। बन जा रे हमारो साझेदार,
श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात और आज का हमारा विषय है रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें। और डॉक्टर साहब, जैसे कि खरपतवारों की बातें हो रही हैं, अगर रसायन का छिड़काव न करें तो उसके बाद हमारे किसान भाइयों के लिए कौन सा ऑप्शन है कि जिससे कि खरपतवार ना हो? देखिए, किसान भाई जैसे अब गेहूं की फसल है, अगर उनको हर्बिसाइड नहीं मिले, रसायन का उपलब्ध नहीं हो, किसी वजह से वो उसका छिड़काव ना कर पाए, ऐसी स्थिति में हमारा ट्रेडिशनल जो मेथड है, जो पारंपरिक तरीके से हम पहले से कर रहे हैं, उसमें निराई गुड़ाई है। गेहूं की फसल में अगर किसान भाई एक पहला पानी लगाने के बाद 30-32 दिन पर एक बारी निराई गुड़ाई करा दे, फिर एक बारी 55 दिन पे, तो उसके बाद खरपतवारों का प्रकोप अगर छोटा मोटा होगा भी तो उससे ज्यादा नुकसान फसल पे नहीं होगा। डॉक्टर साहब, हमारे जो श्रोता भाई हैं वो सुन रहे हैं और देखिए फोन भी कर रहे हैं, आइए उनका फोन ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। आप कहाँ से और कौन सा आप बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार, धर्मवीर गांधी दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास किचन गार्डन है, हाँ जी। हमारे में भी जंगली घास उग जाती है, हाँ। तो हम कैसे पहचाने और हम उसकी क्या रोकथाम करते हैं? हम तो उखाड़ के फेंक देते हैं, फिर उग जाती है। देखिए, ऐसा है, किचन गार्डन छोटा एरिया होता है, उस एरिया में आप खरपतवार नाशी का प्रयोग ना करें, निराई गुड़ाई द्वारा करेंगे तो बढ़िया रहेंगे। किचन गार्डनिंग के लिए, घर के लिए फसल करते हैं, उसमें रसायन का प्रयोग कम से कम करें। डॉक्टर साहब देखिए ना, अभी आपने खरपतवार की बात करी और उनके नाशों की बात करी। मेरे जहन में आता है कि कई बार देखा जाता है कि बहुत जल्दी किसान क्या करते हैं कि हर खरपतवार को एक ही दवाई से मारने की कोशिश करते हैं या दवा ज्यादा डाल दें, उसके लिए जल्दी से जल्दी मारने की कोशिश करते हैं। ये कितना हानिकारक हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर बच्चे को आप बड़े की दवाई दे देंगे, बड़े 500 mg, तो बच्चा मर जाएगा। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर हम फसल में, गेहूं की फसल में मात्रा, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो 6 ग्राम प्रति हेक्टेयर दवाई है, एक दवाई जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारती है गेहूं में, उसका नाम है मेटसल्फोन मिथाइल। 5 ग्राम 6 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए अगर आप 25 ग्राम डालेंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। ये परंपरा है, ये तरीका है कि भाई अगर ज्यादा खाएंगे तो आपके शरीर पे नुकसान होगा। और डॉक्टर साहब, जहाँ से भी वो दवा खरीदते हैं उस पर एक डोज की मात्रा पूरी लिखी होती है, उसके साथ लीफलेट होता है, उसमें कितना पानी मिलाना है, कब डालनी है, सब कुछ डिटेल दी होती है। ये रसायन जो है जहरीली प्रकृति के होते हैं, अगर इनका मात्रा जो सिफारिश की हुई मात्रा से कम प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, अगर ज्यादा करेंगे तो नुकसान होगा। दूसरी बात, आपने मौसम की बात की, देखिए रसायनों का प्रयोग मौसम के हिसाब से करना चाहिए। अगर आप हवा तेज चल रही है और आपने हर्बिसाइड का डाल दिया, शाकनाशी का डाल दिया, तो दूसरे की फसल में गिर जाएगा और दूसरे की फसल में नुकसान हो सकता है। तो हवा का तेज बहाव नहीं होना चाहिए। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में दवाई नहीं छिड़कनी चाहिए, क्योंकि जब ओस पड़ी होती है पौधों पे तो दवाई पौधों में नहीं जाती और खरपतवार मरते नहीं है। तो मौसम का बहुत बहुत योगदान है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम चलते चलते आपसे एक सवाल आखिर में यही पूछेंगे कि खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी है हमारे किसान भाइयों को, और जो रबी की फसल उन्होंने लगाई है उनका उत्पादन अच्छा मिले तो बीच बीच में किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, जैसा कि है कि जब आप किसी भी फसल में खाद डालते हैं तो खाद उस टाइम डालें जब आप पहले खरपतवार नियंत्रण कर लें और निराई गुड़ाई करके खाद डालिए, जिससे खाली खाद आपकी फसल को मिले। खरपतवार तो मार दिए आपने। दूसरी बात, जब भी आप किसी भी हर्बिसाइड का प्रयोग करें, शाकनाशी का प्रयोग करें, तो अपनी पूरी बॉडी को कवर करके छिड़काव करें। और हवा का, जैसे मैंने पहले बताया, हवा तेज नहीं होनी चाहिए, शांत होना चाहिए मौसम। और जो खरपतवार नाशी का प्रयोग करने के बाद उसके डिब्बों को इधर उधर ना फेंके, जला दें या मिट्टी में गाड़ दें, जिससे कोई दुर्घटना ना घटे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। हमारे साथ थे डॉक्टर राजवीर शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।